करके खुश रहेगी तो ये खुशी हम तुझे जरूर देंगे। जिद करके उमेश ने अपने मॉम डैड को अनुप्रिया से शादी के लिए मना लिया था और अनुप्रिया के पिता भी उसकी शादी उमेश से करने को तैयार हो गए। सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उमेश की शादी अनुप्रिया से खुशी खुशी करवाई है, विवेक और अभिलाषा उन दोनों की शादी धूमधाम से करवाते हैं। अपने घर से शादी के लाल जोड़े और 16 श्रृंगार में शेरवानी पहने उमेश के साथ विदा हो रही अनुप्रिया ससुराल आती है। अनुप्रिया और उमेश संगमरमर के दरवाजे से हवेली तक बनी पगडंडी पर पैदल ही चल रहे थे। हवेली का गार्डन देखकर अनुप्रिया मन में, हे भगवान, इतना बड़ा बंगला मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और ये गार्डन तो देखो, इतने बड़े गार्डन में तो मेरे 4-4 खेत समा जाएं। सोच अनुप्रिया सोच, उतने से खेत में तो कितनी सब्जियां उगाती थी और यहाँ तो कितनी सब्जियां और फल उगाएगी। रसीले स्ट्रॉबेरी, भुट्टे, बैंगन, मूली, गाजर, लौकी, भिंडी, आलू और गोभी। उतनी सब्जी और फलों के नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे जितने मैं यहाँ उगा सकती हूँ। सोचती हुई अनुप्रिया धीरे धीरे अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ा रही थी। अनुप्रिया जो कुछ भी सोच रही थी वो सब अपने दिमाग में इमेजिन भी कर रही थी। भले ही अनुप्रिया की शादी उमेश के मॉम डैड की मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने वो सभी रस्में विधिवत निभाई जो नई बहू के स्वागत में की जाती है। अनुप्रिया के गृह प्रवेश के लिए दहली पर चावल से भरा कलश रखा था। कलश में लात मारकर अनुप्रिया ने हवेली के अंदर पहला कदम रखा। अभिलाषा मॉडर्न साड़ी पहने और 16 श्रृंगार की अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है। बहू भले ही गरीब घर की है, लेकिन अब तेरा रिश्ता इस खानदान से जुड़ चुका है, तो अब तुझे इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। याद रहे, इस बेमेल रिश्ते में अब तुझे तालमेल बैठाना है। अगले दिन स्टाइलिश साड़ी पहने अभिलाषा लहंगा पहने और 16 श्रृंगार की अनुप्रिया को रसोई की रस्म पूरी करवाने रसोई ले जाती है। रसोई भव्यता और आधुनिकता का मिला जुला स्वरूप थी। अनुप्रिया के ससुराल की रसोई बहुत बड़ी और भव्य है, जहां वो सभी मशीनें और इक्विपमेंट थे जो एक मॉड्यूलर किचन की शान बढ़ाते हैं और पारंपरिक रसोई का मान भी। बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! ये रसोई तो मेरे घर से भी बड़ी है और यहाँ ना जाने क्या क्या रखा है। मैंने पहली बार ये सब देखा है। इस हवेली में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। बहू, मैं जानती हूँ कि ऐसा किचन तुमने जिंदगी में पहली बार देखा है और तुम्हें इनमें से ज्यादातर चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती होंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाना इस घर के नौकर बना लेंगे, तुम सिर्फ हाथ लगाकर शुभ कर देना। तभी शेफ सलोनी फ्रिज में से प्रोसेस्ड किया हुआ आलू, मटर और बैंगन निकालती है जो कि एयर टाइट प्लास्टिक में थे। मम्मी जी, ये सब्जियां तो पहले से कटी हुई फ्रिज में रखी हुई हैं। यहाँ आप सब ऐसी सब्जियां खाते हो क्या? ताजी तुरंत खेतों से तोड़कर लाई हुई सब्जी नहीं खाते? ये सारी सब्जियां 100% ऑर्गेनिक और फ्रेश हैं। इस घर में इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं, किसी खेत से नहीं।